हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th का जो 11th नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आज देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका भी वेटेज है इस बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जस्ट ए मिनट वेयर इज पेन भैया? दिस इज पेन। हो गया? क्या है? हटा रे भाई, इसको हटाओ। Just a minute friends, it's such a technical issue. Yeah, it's done. Now we are starting. What is electricity? Electricity is derived from electron. What? Electron. Electric means what? Electricity is generated from where? Electron. Electron and city is means a lot of electron. We can say from here by this word electricity, we can say ideally what? City of electron. What friends? City of electron. What can we say? City of electron. तो जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो कहाँ से आया है? सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का शहर। एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, मूव कर रहे हो, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग मेनली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अलग अलग जगह अलग अलग होती है। जैसे कि जब फ्लो कर रही है, इसके में मेनली हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मेन चीज़ ये है जो ये किस चीज़ को डिराइव करती है? सीधा साधा इसका बात क्या है? बिजली से डिवाइड करती है। बिजली जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जो धारा है, जो करंट है, वो कैसे फ्लो करता है, कैसे वो करता है, किस तरीके से, उसका डिफिनीशन क्या होता है। मेनली हम लोग यही सब देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है कौन सा है? चार्ज है। तो चार्ज क्या है? ये एक तरह का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किस चीज़ का? मैटर का। जो क्या करता है? कैरीज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर मैटर। समझते हैं इसको अच्छे से। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? मौलिक गुण होता है। किस चीज़ का? किसी एक मैटर का, जो कि क्या हो? कैरी करता हो, क्या करता हो? कॉजेज, जो कि क्या करता हो? कॉज करता हो। किससे? इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। एक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है, एक फोर्स अनुभव कराता है। किस चीज़ का अनुभव कराता है? फोर्स अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का, रिपल्सन मतलब दूर भेजने वाला फोर्स, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर, किसी दूसरे मैटर के प्रेजेंस में, ठीक है। इट कम इनटू एक्शन, जब ये कब एक्शन में आता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ये कब होगा? जब किसी एक बॉडी से क्या होगा? दूसरे बॉडी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तब ये क्या होगा? एक्शन में आता है। क्या? जो होता है करेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। 1 कूलम्ब के बराबर कितना होता है वैल्यू इसका? 1 कूलम्ब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होती है? 1 कूलम्ब की वैल्यू होती है। अब
समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं, जैसे कि डिफाइन 1 कूलम, ठीक है। डिफाइन 1 कूलम क्लास में भी पूछ लिया जाता है, मेरे समय में भी पूछ लिया जाता था, लेकिन हम लोग नहीं बता पाते थे, ठीक। लेकिन आप लोग के लिए एकदम आसान सा बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है ये बना के लाया हूँ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ 6.25 इंटू 10 राइज टू, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, सॉरी 10 राइज टू 18 इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम। जो अमाउंट है चार्ज का, किसके वजह से, एक्सेस और डेफिशिएंसी की वजह से, किस चीज़ के, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के वजह से, उसी को क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 कूलम करते हैं। ये किस चीज़ का प्रॉपर्टी, अब आते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज़ है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, इसमें क्वांटाइजेशन देखेंगे, एडिटिविटी देखेंगे। एडिटिविटी क्या होती है, सब एक एक करके देखेंगे। फंडामेंटल क्या होते हैं, फंडामेंटल इस प्रॉपर्टी इसमें होती है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब जैसे कि जो पॉजिटिव होगा, जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव होगा, जब दोनों को एक पास करेंगे, एक क्लोज करेंगे, तो क्या करेगा, रिपेल करने का काम करेगा। वही जो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। सेम अगले में देखते हैं हम लोग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैसे कंजर्व होना, द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा, जो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, एक समान फ्लो होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट चार्ज बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड जरूरी है भाई, आइसोलेटेड सिंगल के लिए यूज होता है। किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी एक सिस्टम में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, देन दैट टाइम वी कैन से चार्ज इज कंजर्व्ड एट दैट टाइम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज कैन बी ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज एट वंस। सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है। जो यहाँ पे क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है, जो चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट, चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है चार्ज का, एट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज होता है उसके फॉर्म में क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। जैसे Q क्या है, चार्ज है, और जो N है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज है, सॉरी नंबर ऑफ चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन E है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए डोनेट किया गया, सॉरी डिनोट किया गया, डोनेट नहीं। एडिटिव क्या होता है, चार्जेज और एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि इसमें से 1 एम्पियर का क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इधर से 2 एम्पियर का आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना दिया, 3 एम्पियर का बना दिया, इधर से एक तार निकल गया, ठीक है। तो ये जो दोनों का इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गया जाके, और जुड़ने के बाद क्या किया, एक सिंगल बनाया, और जो दोनों का करंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे जुट गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव इन नेचर। ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो चार्ज का जो दर होता है फ्लो होने का, जो चार्ज का दर होता है फ्लो होने का, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जो रेट होता है किस चीज़ का, फ्लो ऑफ चार्ज का। फ्लो ऑफ चार्ज का रेट क्या होता है,
इलेक्ट्रिक करेंट होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I इजकल टू क्यू अपॉन टी, I इजकल टू क्यू अपॉन टी। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, समझे। जिसमें यहाँ पे जो फार्मूला है I इजकल टू क्यू अपन टी, जिसमें I क्या है, करंट का काम कर रहा है, और Q इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टाइम T है, ठीक है। जहाँ रेट आएगा वहाँ टाइम का वैल्यू जरूर होगा, टाइम जरूर देगा। यहाँ पे जैसे कि रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। करेंट का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट, ठीक है। 1 कूलम्ब क्या होता है, इफ 1 कूलम्ब को देखते हैं हम लोग क्या होता है। 1 कूलम्ब चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए। इफ 1 कूलम्ब चार्ज, अगर 1 कूलम्ब चार्ज है, वो किसी उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कराते हैं हम लोग किसी पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर किसे कहेंगे, याद हो जाएगा आप लोग को आज, ठीक है। किसी 1 कूलम्ब चार्ज को क्या करेंगे, किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कराएंगे, ठीक है। किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कराएंगे 1 सेकेंड में, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, 1 एम्पियर कहेंगे। ये मेजर्ड किससे होता है, एमीटर से। करंट किससे मेजर होता है, एमीटर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो अमाउंट होता है किसका, वर्क डन का, जो कि क्या करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाता है फ्रॉम द इन्फिनिटी टू पॉइंट, किसी इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ दैट पॉइंट। क्या होता है, किसी इन्फिनिटी प्लेस से उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है। कब, कुछ अमाउंट क्या करने से, वर्क डन करने से। अमाउंट ऑफ वर्क डन करने से क्या होता है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट होती है वाट। 1 वाट क्या होता है, 1 जूल पर कूलम्ब। वाट को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डोनेट करते हैं, V से डोनेट नहीं, सो डिनोट करते हैं, W/Q। W किस लिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है, राइट किया गया, वर्क डन के लिए। W यहाँ पे वर्क डन के लिए। Q अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल q। वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो चार्ज था उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कैपिटल Q ले रहे थे, लेकिन वहीं पे हम लोग जब इसमें कर रहे हैं, वोल्ट निकाल रहे हैं, किसमें, वोल्ट, जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसमें जो चार्ज है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल q से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रिफर्ड होता है, मतलब पहले से ही पता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, बिटवीन देम, दोनों के बीच में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट होगा वर्क डन का, जो कि क्या करेगा, ब्रिंगिंग करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने का काम करेगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू, किसी एक पॉइंट से, और जो एक रिफर्ड पॉइंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उसका काम करता है, ठीक है। इफ़ 1 जूल वर्क इज डन, इफ़ 1 जूल वर्क इज डन, अगर 1 जूल वर्क होता है, 1 जूल वर्क डन होता है, तो ब्रिंग इट यूनिट चार्ज, तो 1 यूनिट चार्ज क्या होता है,
फॉर्म होता है, वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, दूसरे तक, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। और इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस दौरान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं VA इक्वल टू WA अपन Q, तो यहाँ पे जो वोल्ट होगा वो क्या होगा, वर्क डन A का प्लस बटे Q, जो Q है यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों में सेम रहेगा, लेकिन जो वर्क डन होगा A का अलग वर्क डन होगा और B का अलग वर्क डन होगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो VA माइनस VB, तो WB माइनस WA, ठीक है, अपन में Q हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा भी। ये VA माइनस V इक्वल टू डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे हम लोग करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज कर रहे थे, एमीटर का, तो यहाँ पे भी वोल्ट का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर का। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे मेजर्ड किया जाता है किससे, इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ये एक ऐसा क्लोज पाथ होता है, ये क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, जिस कंटिन्यूअस पाथ होता है, विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बहता है, फ्लो करता है, ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आप लोग देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बल्ब हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्विच हो गया, की हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैटरी दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, ये वाला बल्ब हो गया, और ये वायर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। ये क्या है हमारा, सर्किट डायग्राम। ये बल्ब है और की है, ये बैटरी है, और ये वायर से क्या है, कनेक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखते हैं किस किस सिंबल से क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंबल देखते हैं, सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम्स में क्या होते हैं जो सिंबल्स होते हैं वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, प्लस माइनस का, जो कि प्लस वाला बड़े वाले खंभे से जुड़ा होगा और माइनस वाला छोटे वाले खंभे से जुड़ा होगा, किससे, छोटे वाले खंभे से। और देखिए जो ओपन स्विच होता है, क्या होगा, ओपन स्विच होता है, एक एक करके ऐसे ऐसे समझते हैं, पहले ये देखेंगे, फिर 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 ये देखेंगे, ऐसे करके देखते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, जो बड़े वाले खंभे से जुड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटे वाले खंभे से जुड़ा होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। द बैटरी और कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये जो जब ये ऐसा सेल्स है, अगर इससे बहुत ज़्यादा लगा दें तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। जो छोटा वाला होगा बड़े वाले से जुड़ेगा, जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले से जुड़ेगा, फिर से बड़ा वाला होगा छोटे वाले से जुड़ेगा। इस तरह से करके क्या होगा, जब बहुत सारा सेल एक पास कर देंगे, जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे, तो उस समय क्या होगा, एक कम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। प्लग की जो होती है, क्या हो गया भाई, प्लग की होती है, और जो उसको स्विच बोलते हैं, वो कैसा दिखता है, स्विच ऐसा दिखता है। अगर इस ओपन है तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, डॉट वॉट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और यही क्लोज्ड है, जब स्विच क्लोज्ड है तो इसके बीच में क्या शो करेंगे हम लोग, डॉट दे के शो करेंगे, ताकि ये बंद है। अगर स्विच निकाल देंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। वायर जॉइंट क्या होता है, वायर जॉइंट को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, वायर जॉइंट को ऐसे दिखाते हैं, उल्टा टी के आकार में, ठीक है। वायर क्रॉसिंग हो रहा है अगर बिना जॉइंट किए, तो उस पॉइंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ताकि ये क्या शो करता है, ये
कि इसके नीचे से जा रहा है तार, क्या जा रहा है, वायर इसके नीचे से जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसको इस तरह से करके दिखाते हैं। ये हॉट नहीं है भाई, जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। रेसिस्टर को किससे दिखाते हैं हम लोग, ये रहा रेसिस्टर, इस तरह से दिखाते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको रियोस्टेट बोलते हैं, उसको रेसिस्टर जैसे ही बनाते हैं, क्या करते हैं उसमें एक तीर मार देते हैं, क्या करते हैं एक तीर मार देते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, और या ऊपर से ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे एरो दे देते हैं, वो भी क्या हो जाता है, रियोस्टेट होता है। ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। करंट को कंट्रोल करना मतलब जैसे कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आप लोग तो रियोस्टेट देखेंगे उसमें, ठीक है। ये क्या होता है, वोल्टेज अप डाउन करने का काम करता है। वैसे स्टेबलाइजर से होता है, लेकिन जो रियोस्टेट होता है वो उसी के काम करता है, ठीक है। एमीटर क्या होता है, एमीटर जो होता है करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। तो एमीटर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिख देंगे, अब प्लस एक साइड लिख देंगे, एक साइड माइनस लिख देंगे। अब भी लिख देंगे तो वोल्टेज हो जाएगा, ए लिख देंगे तो करंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार जो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, स्ट्रेन पे, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से अक्रॉस द कंडक्टर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पर दिया गया था। और इसके जो नाम के आगे, इनके नाम के आगे क्या है, ओम है, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, क्या हो गई, ओम हो गई। और ये ओम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। एक ओम्स लॉ के अनुसार क्या है, जो ऊपर डेफिनेशन है उसी को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकली देख लेते हैं। न्यूमेरिकली कैसे, तो ओम्स लॉ को क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो वोल्टेज है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वेयर I इज करंट एंड, ये अभी देख लेते हैं, पहले यहाँ तक देख ले, ठीक है। V इजकल टू आर आई, जो V इजकल टू क्या है, आर आई है, ये R कहाँ से आ गया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाए हैं तो जो ये इजकल टू आया है, ठीक है। इजकल टू हटा, इजकल टू लाने, इजकल टू के बाद जो होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाए हैं तो कुछ तो लगाएंगे ना, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जो कि क्या है, आर है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंट बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये तो इसी में देख लेते हैं हम लोग, V इजकल टू क्या हो गया, आई आर हो गया डिफिनीशन, जहाँ के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, I क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R हो गया, ठीक है। इसमें VI ग्राफ देता है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ, वो आप लोग को अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो बस आप लोगों को एक या देख लेते हैं इसी में, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मान के चलिए ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, वोल्टेज है, सॉरी, ये करंट है, क्या है, ये करंट है, और ये वोल्टेज है। जैसे कि देख लेते हैं, कांस्टेंट होता है ना रेसिस्टेंस, V अपॉन आई, सॉरी ये V होगा, इधर भी रखिए चाहे इधर रखिए, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे V बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, R बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो V थोड़ा सा बड़ा, उसी पॉइंट पे V कितना है, I यहाँ पर है। जब यहाँ पे V देख रहे हैं तो यहाँ से I यहाँ पर है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, V बढ़ा रहे हैं, तो VI का ग्राफ यही है। ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट बन रहा है।
कांस्टेंट है, इसके वजह से जो ये लाइन क्या है स्ट्रेट हो जा रहा है, तो ये करंट हो गया और ये भी हो गया, वोल्टेज हो गया, तो इसी को वी आई का ग्राफ बोला है। तो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, जो ग्राफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, वो क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन आप लोग को बीच में से दिखा रहे थे, दोनों लाइन के बीच से जो ओरिजिन शुरू हुआ था, वो क्या करता है, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला यहाँ से जो ओरिजिन, ये वाला क्या है ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से जो शुरू हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन, वो क्या देगा, ओमिक कंडक्टर होता है। फॉर ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस देखते हैं क्या होता है, रेसिस्टेंस तक पहुंच गए हम लोग। रेसिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है किसी चीज़ का कंडक्टर का, जो कि ओपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज माने करंट को। करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है थ्रू इट, किसी एक कंडक्टर में। थ्रू इट किसके लिए यूज हुआ है, कंडक्टर में। एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर में जो बह रहा है करंट को रोकने का काम करता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अभी ऊपर बताया मैंने आप लोगों को। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है, द करेंट थ्रू द कंडक्टर 1 एम्पियर, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है इस डेफिनेशन में, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के एंड पे 1 वोल्ट है, ठीक है, उसी सर्किट में करंट थ्रू द कंडक्टर, जो करंट बह रहा होगा कंडक्टर में, वो भी क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। अगर केस सुनिए, अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में जो कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल है किसी एंड पे वो 1 वोल्ट होगा, और उसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो वहाँ पर रेसिस्टेंस जो होगा उस कंडक्टर में वो भी कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पे जो रेसिस्टेंस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। पहला चीज़ है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जो लेंथ होती है अगर वो बड़ी छोटी होगी तो जो रेसिस्टेंस होगा वो भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी घटेगा बढ़ेगा, तो इस पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है वो उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी का हिंदी क्या होता है, रेसिस्टेंस का तो मालूम है, रेसिस्टिविटी क्या होती है देखते हैं, ठीक है, याद आएगा तो बताएंगे। रेसिस्टिविटी बहुत आसान है यार, दिमाग में है, याद नहीं आ रहा है। ये रेसिस्टेंस किससे डायरेक्टली रेसिस्टिविटी से क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जो नेचर ऑफ मटेरियल है क्या करता है, जो आर होता है रेसिस्टेंस होता है इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है, यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो ये वाला ऊपर वाला फार्मूला देखिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये क्या है, यहीं से जो रो है वो यहीं से निकल जाता है, और रेसिस्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मेटल है डिफरेंट रेसिस्टिविटी, हाँ मिलेबिलिटी होती है जो उसमें कि जो इसको अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। ऐसा क्यों, जैसे कि आयरन के पास रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, गोल्ड के पास और ज़्यादा होती है, वैसे ही अलग अलग मेटल के पास क्या होती है, अलग होती है। एल्युमिनियम के पास अलग होती है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जो तापमान होता है कंडक्टर का जो तापमान होता है वो भी क्या होता है, अफेक्ट करता है। फॉर अ कंडक्टर आर इज डायरेक्टली
टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है कंडक्टर के लिए वो भी क्या करता है, बहुत मायने रखता है। अगर कोई भी ऐसे नॉर्मल मेटल है, अगर उसको सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर भी एक मेटल में ही गिना जाता है, ठीक है, मेटल नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो कंडक्टर बनता है तब उसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या हीट देते हैं तभी वो कंडक्टर के जैसे काम करता है। क्या करता है, कंडक्टर जैसे काम करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। आधा कंडक्टर होता है, आधा इंसुलेटर होता है और सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, वो रहेगा तो ठीक है सेमी कंडक्टर ही है, लेकिन ऐसे इंसुलेटर ही है, अगर नॉर्मल समय पे रहे इंसुलेटर ही है जब तक उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे, और जब तक हीट नहीं देंगे तब तक जो उसमें के इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव नहीं करेंगे, और जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसके वजह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इसके लिए जो फैक्टर अफेक्टिंग का कॉज बन रहा है, ठीक है। ठीक है, फ्रॉम द एबव डिस्कशन, जो एबव डिस्कशन है ऊपर का जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वाली है, तो R इक्वल टू रो L बाई ए यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। जहाँ पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी का काम कर रहा है, तो रो निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसको तो A से R को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो L यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड में ला देंगे, तो RA बाई L हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी इज अ मटेरियल, ये रेसिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल का डेफिनेशन है जिसको मटेरियल कैन बी डिफाइन। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो रेसिस्टेंस होती है उसके पर यूनिट लेंथ से पर क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है मटेरियल का उसके एरिया के अनुसार, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये किस पे डिपेंड करता है, जो मटेरियल का नेचर होता है, टेम्परेचर होता है, एंड इज डिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ का, लेंथ का, ठीक है, किसका, लेंथ का, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया का ऑफ द कंडक्टर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल और मेटर क्या, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। अभी ऊपर देखा आप लोगों ने जो रेसिस्टेंस था, क्या है, रेसिस्टेंस है, वो किस पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, जो मटेरियल है उस पे भी कर रहा है, टेम्परेचर पे भी कर रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे भी कर रहा है, लेंथ पे भी कर रहा है, सब पे कर रहा है, लेकिन वही जो है जो रेसिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओम ऐसे बनाते हैं, लोटा उलाट देंगे तो ओम बन जाएगा, और मीटर के साइन तो आप लोग जानते हैं, और लोटा भी जानते हैं, गांव में जो पानी पीने वाला एक बर्तन होता है, ठीक है, जिसको बाउल बोलते हैं, बाउल में कटोरा होता है, सॉरी लोटा नहीं होता, ठीक है। लोटा को जब आप ऐसे उलाट देंगे तो क्या बन जाएगा, ओम बन जाएगा, ठीक है। जो कि क्या होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है, 1 ओम 2 ओम, कितना ओम का रेसिस्टेंस है, इस तरह से करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर क्या होता है, द रेसिस्टर कैन बी कंबाइंड टू वे। रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर क्या है, जब रेसिस्टेंस जो ये एक क्या है, इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस कॉज कर रहा है, रेसिस्टेंस कॉज कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मेनली किस में जोड़ते हैं, पॉजिटिव में जोड़ते हैं, और पॉजिटिव नहीं, सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज मतलब एक श्रृंखला में, और पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीरीज वाले को देखते हैं पहले। व्हेन 2 और मोर रेसिस्टर, जब एक या एक से अधिक रेसिस्टर्स एक साथ ज्वाइन करते हैं, किससे, इंड टू इंड्स, एक दूसरे के इंड से, किसी ये इसका इंड है तो ये इसका इंड है, तो ये दूसरे वाले के इंड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसके इंड से इसके वाले इंड को जोड़ देंगे, और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, इंड टू इंड क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सो दैट द सेम करंट फ्लो, तो
ठीक उसी तरह जो करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा थ्रू द ईच ऑफ देम। तो जो करंट यहाँ से निकलेगा 1 ओम का, ये सारे क्या होगा, सारे रेसिस्टर में 1 ही ओम का करंट फ्लो होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग सीरीज का, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ पे एक भी है, अगर इसमें ऐसा V1 जैसे एक और भी जोड़ दें, यहाँ पे एक और भी जोड़ दें, ठीक है। एक छोटा खंबा एक बड़ा खंबा, छोटा खंबा माइनस के लिए, बड़ा खंबा प्लस के लिए, ठीक है, याद रखिए ये वाला। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जैसे कि यहाँ पता है ना, यहाँ तक सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक कैपिटल V हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल V। और फिर से यहाँ पे क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, V = IR होता है ना। तो IR1 जोड़ देंगे, रेसिस्टेंस 1 के लिए R1 लगाएंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस 2 के लिए R2 लगाएंगे, रेसिस्टेंस 3 के लिए क्या करेंगे, R3 लगाएंगे। तो RS जो होगा, R सीरीज में जो होगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, जो R सीरीज में लगाएंगे। यहाँ पर जो R सीरीज का है क्या होगा, और सीरीज में जोड़ रहे हैं R को, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। रेसिस्टेंस जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में होगा तो एक साथ जोड़ देंगे, वोल्टेज में होगा तो फार्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ का, करंट का। तो क्या हो जाएगा, सब में करंट में अलग अलग मल्टीप्लाई करके क्या करें, जैसे R1 लिए क्या किए, R1 लिए उसमें करंट का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से प्लस, फिर R2 लिए, फिर उसमें उसी करंट का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से प्लस, R3 लिए, फिर उसी करंट का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जो करंट होगा सीरीज में आ जाएगा। और रेसिस्टेंस सीरीज में लाने के लिए सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसे ही जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं। अब बात आ गई किसकी, पैरेलल की। तो पैरेलल में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, जो करंट होता है यहाँ पे जैसे 1 एम्पियर निकल रहा है, तो इस सब में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बट जाएगा। अब फिर यहाँ से आने के बाद क्या होगा, 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा, सर्किट में फ्लो होगा, तो ठीक है। और इसमें अलग अलग वो होता है, ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम लोग, जो टोटल करंट फ्लोइंग होगा किसी इसमें सर्किट में, इस सर्किट में जो कि I1 I2 प्लस I3 है, ठीक है। जो करंट फ्लो होगा, जो जैसे करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन जो पैरेलल रेसिस्टेंस निकालना होगा, रेसिस्टेंस जो होगा, करंट क्या होगा, टोटल करंट फ्लोइंग इन पैरेलल रेसिस्टेंस, जो पैरेलल रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा टोटल, उसको निकालने के लिए ये क्या करेंगे, ये तो करंट दूसरा हो गया, ठीक है, टोटल करंट हो गया। लेकिन जो फाइनली जो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V/R1 V/RP, P क्यों लिखे हैं यहाँ पे, पैरेलल में निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे RS लिखे थे, सीरीज में निकाल रहे थे, तो सीरीज में क्या लिख रहे, जैसे AS हो गया, ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है, ये मान के चलिए एक रेसिस्टेंस का नाम है, और ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। लेकिन इसमें पैरेलल वाले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैरेलल वाले में हम लोग क्या करते हैं, 1/, में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल में है तो इसलिए RP लिखेंगे, V/RP। और यहाँ पे जो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 है, इसको क्या किए हैं हम लोग, ये जो V है, ये V इस वाले ऊपर से पूरे को क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। तो इसमें क्या बच गया, बचा क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा बच गया। तो ये क्या होता है, ये पैरेलल करंट निकालने के लिए, किसमें, पैरेलल करंट नहीं, करंट निकालने के लिए होता है किसमें, पैरेलल जुड़े हुए रेसिस्टर के सर्किट में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कैसे काम करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किससे, एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, तो वो
जीरो हो या नॉन जीरो हो, ठीक है, लेकिन मेनली यहाँ नॉन जीरो की बात हो रही है। तो जो नॉन जीरो होगा रेसिस्टेंस, इट प्रोड्यूसेस हीट। तो जो नॉन जीरो रेसिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। दैट हीट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, जो उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके सामने वाले का जो कंपोनेंट होगा उसको भी क्या करेगा, हीट करने का काम करेगा। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट के वजह से क्या कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है उसके सामने वाला कंपोनेंट है उसको भी हीट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टेंस इन टाइम टी, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन रेसिस्टेंस में वो कितने समय में हो रहा है, टाइम टी समय में। तो यहाँ पे H इक्वल टू क्यू भी लगा देंगे हम लोग फार्मूला, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये तो हम लोग जानते हैं जो करंट होता है चार्ज बटे समय होता है, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज निकालने के लिए क्या होगा, I इंटू टी होगा। चार्ज निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहीं से हम लोग एक और फार्मूला बनाते हैं, देखिए क्या है, H इक्वल टू I इंटू टी और इंटू भी, I टी इंटू भी। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, H इक्वल टू भी आई टी। भी क्या है, वोल्ट है, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, I इक्वल टू भी अपॉन आर। जो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। तो H इक्वल टू भी होता है, H इक्वल टू भी इंटू क्या करते हैं हम लोग, भी अपॉन आर है ना, तो भी अपॉन आर इंटू टी। ये क्या होगा हमारा, एक और वो हो जाएगा, क्या होगा, इसी को हम लोग क्या किए हैं, एक्सपांड करके लिखे हैं आगे करके, ठीक है। और इसी को हम लोग को मेन चीज़ क्या करना है, यहाँ तक आना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, और ये वाला जो भी है इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे H इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये तो हो गया। और ये T है, इसको इसमें मल्टीपल में रखेंगे इस अभी, ठीक है। चूँकि H जो है वो क्या है, आई आर के क्या है, मल्टीप्लाई में है। H क्या है, आई आर के मल्टीप्लाई में है। इंटू रेसिस्टेंस और करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, हीट। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, और जो I और T होता है, आई टी, जो आई टी है यहाँ पे Q दिख रहा है ना, ये आई टी यहीं से आया है, ठीक है। ये Q भी के जगह पे क्या लिखे हैं, आई आर लिख दिए हैं, क्या किए हैं, ये जो भी है कहाँ गए भाई, ये जो भी है इसी की जगह पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, H इक्वल टू क्यू भी, ये H दिख रहा है, H इक्वल टू क्यू भी। तो Q की जगह पे क्या लिखे हैं, आई टी। कहाँ से आया आई टी, Q की जगह पर, यहाँ से आ गया Q की जगह पर आई टी। और जो भी है, भी की जगह पे क्या लिखे हैं, आई आर लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं किससे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या, भी आई आर। और दोनों के इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो जो आई होगा इसमें का और इसमें का दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। और जो आर है रेसिस्टेंस है और वो टाइम है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीपल में आ जाएंगे। तो भी इक्वल टू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इट्स implies दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टेंस इज, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। एंड इट्स इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस्ड, और इस ये क्या इम्प्लाइज करता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन रेसिस्टेंस इज, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, स्क्वायर ऑफ द करेंट फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस ऑन गिवन टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रेसिस्टेंस से, फॉर अ गिवन करेंट फॉर अ गिवन टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, टाइम है किससे, विच इज गिवन टू अ करेंट फ्लो थ्रू अ गिवन रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, इलेक्ट्रिक पावर पे। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, इफ़ W बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर W है क्या है, जो W है अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या है,
कोई अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कि क्या हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है सर्किट में टाइम टी में, ठीक है, इन टी सेकेंड, कितने टी सेकेंड्स में, द इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाई। तो इलेक्ट्रिक पावर किससे गिवन होगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन पर टाइम टेकन, ठीक है, पर टाइम नहीं, पर टाइम टेकन होगा केवल, ठीक है, जितना टाइम ले रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा और नीचे जितना समय लगेगा उसको क्या करेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर निकलेगा। पावर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, वाट होती है। इसे किस चीज़ से डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क का जो रेट होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं। ऑल्सो द रेट ऑफ विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और इसमें जो होती है एनर्जी कंज्यूम्ड हो या प्रोड्यूस्ड हो। आगे हम लोग इफ़ W इज इक्वल टू, अगर W इज इक्वल टू क्यू भी है तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, VQ अपॉन T, क्या है, VQ अपॉन T। ये किससे इक्वल होगा, VI से, करेंट के इक्वल होगा, ठीक है, और वोल्टेज के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, V अपॉन R, I इज इक्वल टू V बाई R। ये कहाँ से आया भाई, QV। वर्क डन इज इक्वल टू कितना हम लोग जानते हैं, वर्क डन वर्क डन कितना होगा, वर्क डन यही ना होगा, जो चार्ज है और जो वोल्टेज है उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, और टाइम में। ये तो पावर निकल गया हमारा, पावर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे जो लिखे हैं वही चीज़ हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, VI, P इज इक्वल टू VI होता है, ठीक है, वोल्टेज और करंट का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो P इज इक्वल टू VI हो गया, तो और यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, I, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है, जो करंट की वैल्यू है, यहाँ से जो ये तो V तो यहीं पर आने देते हैं, क्या होता है, जो P इज इक्वल टू VI होता है इसको यहीं पर आने देते हैं, क्या है, यहीं पर आने देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे ये Q बाई टी कहाँ से आया, तो Q बाई टी, P इज इक्वल टू V, Q बाई टी हो गया ना, वर्क डन, वर्क डन Q भी होता है अपन T होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो Q और T हटा के क्या किया गया है, जो Q अपन T होता है हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपन T, तो उसको हटा करके क्या किया गया, I लगाया गया, ठीक है, क्या किया गया, I लगाया गया, ठीक है, समझ गए। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया। तो यहाँ पे जो P इज इक्वल टू VI है उसको हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपन R, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो V अपन R है उसको क्या लिखेंगे, तो V अपन R। तो यहाँ पे तो क्या है, I हटा दिए, V अपन R लगा दिए। तो जो V और V क्या होगा, V और V और नीचे का R, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन R। तो यहीं से क्या होता है हमारा जो पावर का जो यहाँ पे जो यह डेफिनेशन है, ये जो फार्मूला है, यहीं से क्या होता है, प्रूफ होता है। तो पावर इज इक्वल टू V अपन R, V स्क्वायर अपन R, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर को अपना ख़त्म कर रहे हैं। अब वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा सा नोट्स, अच्छे से डेफिनेशन, अच्छे से रिवीजन, अच्छे से एक शॉर्ट कम समय में अच्छे से इसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सके और अपने पेपर में क्या करें, फोड़ के आए एकदम, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और नए वीडियो में हम लोग बने रहेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।